क्या नमो बुद्धाय ध्यान? बंटी। हाँ, मैं डॉक्टर ध्यान प्रशिक्षक डॉक्टर बोधि अशोक जी को आमंत्रित करती हूँ। पिछले सत्र में हमने सुना था कि भगवान बुद्ध का चिकित्सक रूप हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हमने यहाँ तक सुना था कि अपने आप में अगर हम प्रज्ञा और बोधि डेवलप करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए भी जीवन आसान हो जाता है, हम लंबी आयु अच्छे हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। तो आज हम उसके आगे आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना हाँ, नमो देशना बुद्धाय। शुरू कीजिए। The highest function of the nervous system is consciousness, ऐसा मेडिकल में लिखा हुआ। तो दूसरा जो हाईएस्ट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है वो कॉग्निशन। ये कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, ये कॉग्निटिव फंक्शन कैसे डेवलप होता है, ये कॉग्निशन के बारे में मेडिकल साइंस में ऐसा लिखा हुआ है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल टर्म by which one is able to see his thought process and perceive it। ऐसा लिखा हुआ है कि ये मन का एक हिस्सा है हायर लेवल का, जिससे हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को देख सकते, अनुभव कर सकते। ये एक फंक्शन, और इसी को हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं विवेक की शक्ति। ये हमारे मन का ही एक भाग है। लेकिन ये कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है, तो मेडिकल साइंस बोलता है कि ये कॉग्निशन जो है ये डेवलप होता है कि हमारे ब्रेन के भीतर एक रेटिकुलर सिस्टम है। और हमारे भीतर ऐसे कई सेंटर्स है कि जो कॉग्निशन डेवलप करते हैं, जैसे बेसल गैंग्लियन है, या कुछ थैलामस है, हाइपोथैलामस है। इस तरह के कई सेंटर्स है जो कॉग्निशन को डेवलप करते हैं। और जब भी वो सेंटर डिस्टर्ब हो जाते किसी न किसी तरह से, तो कॉग्निटिव फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते, या विवेक की क्षमता हमारी डेवलप हो जाती। और जब विवेक की क्षमता ही नहीं रहती तो फिर वो आदमी अविवेकी होता, जो नहीं करना चाहिए वो करता। और फिर उसमें कई तरह की ब्रेन की बीमारियां होती, डिमेंशिया होता कि उसको कभी हालुसिनेशन हो जाते, या अल्जीमायर नाम की बीमारियां हो जाती, पार्किंसन नाम की कई कई साइकोसोमैटिक बीमारियां होती, साइजोफ्रेनिया डेवलप होता। ये कॉग्निशन डेवलप कैसे होता, मतलब मेडिकल में लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हैज अ कैपेसिटी टू सी हिज माइंड, टू सी हिज थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस। लेकिन हम तो कभी देखते ही नहीं ना। हाँ, हमारे मन में स्वयं को देखने की, स्वयं को अनुभव करने की क्षमता ही नहीं। जो आदमी ध्यान करता सही ढंग से, हाँ, उसी आदमी में स्वयं को देखने की, अनुभव करने की क्षमता डेवलप होती है। तो बचपन में कोई माँ बाप सिखाते नहीं, कोई टीचर हमको सिखाते नहीं, और जनरल लोग भी कहीं किसी ध्यानी पुरुष को समर्पित करके वो उनके सामने बैठ कर ध्यान और ज्ञान ज्ञान सीखने की कोशिश नहीं करते। तो हमको स्वयं को देखने की क्षमता ही नहीं। हम ना कभी अपने श्वास को अनुभव कर सकते हैं, जैसे हमारी श्वास है, तो नींद में कभी श्वास अनुभव नहीं होती, नींद में कभी हम अपने शरीर को अनुभव नहीं करते। जब हम सपना देखते हैं तो सपने में भी हमें अपने श्वास का, अपने शरीर का अनुभव नहीं होता, हमारे मन का अनुभव नहीं होता। और साधारणतः हम जागृत अवस्था में जीते तो उसमें भी हमें स्व का अनुभव नहीं होता। श्वास, शरीर, संवेदना और हमारे विचारों का, भावनाओं का हमको अनुभव ही नहीं होता। और जब अनुभव ही नहीं होता तो हम उसको देख कैसे पाएंगे? हम ये देख ही नहीं पाएंगे तो हमारे मन में जो पशु से आए हुए संस्कार है, या समाज ने और जो हमारे भीतर जो संस्कार डाले, तो उसमें से जो विचार पैदा होते, उसमें से जो भावनाएं पैदा होती, उसके तहत हम जीते। तो कभी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट टेंडेंसीज हमारे भीतर आती, तो हम एनिमल के समान बिहेव करते। और कभी हमारे समाज ने, हमारे धर्मों ने जो विचार और भावनाएं हमारे भीतर डाली हुई, तो उस विचारों भावनाओं के तहत ही हम प्रतिक्रिया करते जीते। और उससे हमारा भी अहित होता, समाज का भी अहित होता, देश का भी अहित होता, और पृथ्वी का भी अहित होता। तो स्वयं को कैसे देखना, स्वयं को कैसे अनुभव करना, और जिससे कॉग्निशन डेवलप हो, विवेक डेवलप हो, तो वो सिर्फ ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा मतलब स्व के अध्ययन के द्वारा। अध्यात्म का हमने डेफिनेशन बताई, इसके पहले अध्यात्म का मतलब अध्ययन म का, अध्ययन स्व का। वो कैसे करना? वो जब कोई ध्यान के द्वारा स्व का अध्ययन करता
या स्व को देखने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, तभी धीरे धीरे उसको अपने विचारों पर, भावनाओं को देखने की क्षमता आती। और कोई आदमी अगर अपने श्वास को ही नहीं देखता, श्वास भीतर जाती है बाहर जाती, तो उसके गति को हम समझ नहीं सकते। तो ये हमारी श्वास की गति मन की गति के साथ जुड़ी हुई है। मन में कभी क्रोध आता, कभी द्वेष आता, कभी प्रेम आता, कभी किसी तरह की काम वासनाएं आती, तो उससे मन विचलित हो जाता है, शरीर विचलित हो जाता है, हमारी श्वास भी विचलित हो जाती या बदल जाती, उसका लय रेट रिदम बदल जाता। लेकिन हमको तो पता ही नहीं उसके बारे में। तो ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब तक कोई व्यक्ति अपने स्व को अनुभव नहीं करता, स्व को अनुभव करना है तो भीतर जाके उसको श्वास को देखना पड़ेगा। तो श्वास को देखने से अचेतन श्वास सचेतन हो जाती, और सचेतन श्वास होने से हम स्व को अनुभव कर सकते हैं। श्वास के द्वारा श्वास भीतर जाती तो शरीर का अनुभव होता। हाँ, तो शरीर का भीतर से भी बाहर से भी अनुभव होता। शरीर के भीतर संवेदना रहती तो संवेदना का अनुभव होता। और ये जो संवेदना है, सेंसेशंस है, फीलिंग्स है इनर, ये मन से जुड़ी है। तो जैसे बुद्ध ने बोला है कि मन ये 4 तरह से काम करता। एक तो उसको पाली भाषा में बोला है विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार। विज्ञान का मतलब नोइंग, संज्ञा का अर्थ थिंकिंग, और संवेदना का अर्थ फीलिंग होता, और संस्कार का अर्थ प्रतिक्रिया करना। तो नोइंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिएक्शन, इस तरह से माइंड काम करता है, ऐसा बुद्ध ने बोला। ऐसा ही मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हर मनुष्य का माइंड इसी तरह से काम करता है। हम सुनते, हाँ, तो कर्ण विज्ञान जागृत होता, फिर कर्ण संज्ञा जागृत होती, फिर कर्ण उस आधार पे हमारे मन में सेंसेशन डेवलप होते हैं। आउट ऑफ दैट सेंसेशन, अगर सेंसेशन अच्छे है तो हम प्रतिक्रिया अच्छी करते, राग की करते या मित्र की करते। अगर से हमारे भीतर फीलिंग, सेंसेशन अगर अच्छे नहीं है या अनप्लीजेंट सेंसेशन है तो उसे हम द्वेष की प्रतिक्रिया करते। ये जो है विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, नोइंग, थिंकिंग, फीलिंग और रिएक्शंस, ये जो श्रृंखला है, ये मेडिकल ने लिखा हुआ है। ऐसे बुद्ध ने बोला है हजारों साल पहले कि मन ऐसे ही काम कर सकता है। और ये प्रक्रिया को अगर देखना है, ये तो अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, अचेतन मन की प्रक्रिया है। हाँ, मन में विचार आता तो थॉट आता है, और वो हम शरीर के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, या शरीर के द्वारा कोई एक्शन लेते तो भीतर थॉट होता, बाहर एक्ट होता। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, और ये यंत्रवत है, मैकेनिकल है। ये कोई आदमी बिना ध्यान ज्ञान से यंत्रवत जीता, मैकेनिकल जीता, और वो स्वयं भी दुख में चले जाता, दूसरे में को भी दुख में लेके जाता। अगर हम ध्यान के द्वारा हम भीतर जाके श्वास को देखते, श्वास के प्रक्रिया को सचेतन करते, और श्वास के द्वारा शरीर के प्रति सचेतनता डेवलप करते, और शरीर के भीतर जो सेंसेशंस है, संवेदना है, सुखद दुखद और सुखद दुख, उसको भी देखते। तो वो संवेदनाएं कैसे मन से जुड़ी है, मन में किस तरह का नोइंग, थिंकिंग, फीलिंग डेवलप होता है, किस तरह की प्रतिक्रिया डेवलप होती है, अगर वो देख सके तो कॉग्निशन डेवलप होता है, तो विवेक की क्षमता डेवलप हो जाती। और जिस मनुष्य में विवेक है, हम विवेक का अर्थ विशेष रूप से जागा हुआ है, और जो आदमी विशेष रूप से जागा हुआ है और स्व को देखते देखते वो विचारों को भी देख सकता है, अपनी भावनाओं को भी देख सकता है, तो वो आदमी कभी भी किसी भी तरह की गलत प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं करेगा, किसी तरह की रिएक्शन नहीं करेगा तो स्वयं भी दुखी नहीं होगा, दूसरे को भी दुखी नहीं करेगा, स्वयं भी अस्वस्थ नहीं होगा तो पर को भी अस्वस्थ नहीं होगा। तो ये जो कॉग्निशन है, ये कॉग्निशन कैसे डेवलप कर रही है मेडिकल साइंस के पास में। हाँ, ये बुद्ध अपने ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विपश्यना के द्वारा हमारे मन में डेवलप करता। अगर कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, ये 2 फंक्शंस है, हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। ये लिखा हुआ है मेडिकल साइंस में, लेकिन कैसे डेवलप करना है ये मेडिकल साइंस में है ही नहीं, ये बुद्ध ने बताया। और इस तरह का कॉन्शियसनेस डेवलप हो, विवेक शक्ति डेवलप होगी तो मनुष्य स्वस्थ हो सकता, समर्थ हो सकता, समृद्ध हो सकता, प्रबुद्ध हो सकता, उसका जीवन भी अच्छा हो सकता और दूसरों का भी जीवन हो सकता। कभी भी वो आउट ऑफ एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट के तहत काम नहीं करेगा। वो किसी आदमी ने दिमाग में कुछ भी डाल दिया, हाँ, कि मेरी किताब अच्छी, मेरा शास्त्र अच्छा है, हमारे विचार अच्छे, सब दूसरे खराब, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। वो जो आदमी मैकेनिकल है, यंत्रवत है, ऑप्शन माइंडेड है, सेल्फ अनकॉन्शियस है, वही व्यक्ति उस तरह से काम कर सकता है, स्वयं भी दुखी हो सकता है, दूसरे को भी दुखी हो सकता है। ये कॉग्निशन डेवलप होना, ये हाईएस्ट प्रयोजन है बुद्ध का, कॉन्शियसनेस,
पहला है, दूसरा कॉग्निशन। हाँ, और ये कॉग्निशन कैसे डिस्टर्ब होता, और कॉग्निशन अगर गया, कॉन्शियसनेस गया, तो फिर डिमेंशिया कैसे डेवलप होता, फिर उसमें से अल्जीमाइर कैसे डेवलप होता, उससे पार्किंसनिज्म कैसे डेवलप होता, उससे सिजोफ्रेनिया कैसे डेवलप, ये मेडिकल में लिखा हुआ। हाँ, ये हजारों बीमारी कैसे डेवलप होती, ये मेडिकल में लिखा है, लेकिन इसके ऊपर सॉल्यूशन मेडिकल के पास नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुद्ध को एज अ टीचर, मतलब ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान के महान शिक्षक और दुख मुक्ति के चिकित्सक है वो, और ध्यान योग के परम मार्गदर्शक है, हम सत्य के अन्वेषक है। तो उस तरह से अगर हम बुद्ध को स्वीकार करते, समझते एक शिक्षक करके, और उनसे सीख लेते, तो एक अच्छा मनुष्य हम निर्माण कर सकते। और अच्छा वो कॉन्शियस एंड कॉग्निटिव मनुष्य अगर डेवलप हुआ, तो उसको किसी भी तरह के साइकोसोमैटिक बीमारियां नहीं होंगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से हो गए, और वो कभी भी आदमी पागल नहीं होगा, मैड नहीं होगा, और उसमें इस तरह के पार्किंसनिज्म या साइजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो इस तरह से हमको बुद्ध को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो ये, और इसलिए मैं बुद्ध को बोलता कि हाईएस्ट फिजिशियन ऑन अर्थ एंड मेडिटेशन ऑफ द बुद्ध इज द हाईएस्ट मेडिसिन। तो हर व्यक्ति को वो बुद्ध को समर्पण करके वो मेडिटेशन, वो मेडिसिन कैसे है, वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ग्रहण करना पड़ेगा। और जो आदमी ग्रहण करेगा, यू विल बिकम रियल ह्यूमन, वो रियल सुपर ह्यूमन बनेगा, और स्वस्थ होगा और समर्थ समृद्ध प्रबुद्ध होगा। और वही समाज को स्वस्थ कैसे करना, समर्थ कैसे करना, बाहर भीतर के जीवन में समृद्ध कैसे होना, और प्रबुद्ध होकर जीवन की अच्छी अवस्था को कैसे प्राप्त करना, और 100-125 साल तक कैसे जीना, इसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये है बुद्ध का मेडिकल साइंस, मेडिकल मतलब सुप्रीम मेडिकल साइंस ऑफ द बुद्धास। बहुत ही रोचक जानकारी दी आपने, और आप खुद एक सर्जन है, डॉक्टर है, तो बिल्कुल आप पे हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। आपने तो मेडिकल की सारी किताबें पढ़ी है, मेडिकल साइंसेस, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, तो बिल्कुल लाइक हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि आप जब कह रहे हैं कि मेडिकल साइंसेस में सिर्फ लिखा है कि होता क्या है, लेकिन उसका रिजोल्यूशन कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा। ये बिल्कुल सही है। और जब मैं आपको सुन रही थी तो मेरे खुद के भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती है। जैसे मेडिटेशन में सांस पे क्यों ध्यान देना है, मुझे अभी तक लगता था कि सांस पे क्यों ध्यान देना है, लेकिन धीरे धीरे सांस पे, फिर अपनी चेतना पे ध्यान देते देते, मीन्स जो चीज हम देख ही नहीं सकते उसमें चेंजेस कैसे होते हैं ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। और जब चेंजेस होते कैसे हैं, अगर यही नहीं समझे तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर उसको हम अतिक्रमण उसका कैसे करेंगे। तो आज ये मेरे खुद के ही जो विचार है, जो प्री एग्जिस्टिंग मॉडलिंग है मेरी खुद की ही क्लीन अप हो जा रही है। तो मुझे लगता है आज का सेशन हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि जब मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो हर किसी के मन में ख्याल आता ही होगा कि सांस पे क्यों ध्यान देना है, सांस तो इनवॉलेंटरी चलता ही रहता है, ऐसा क्या स्पेशल है सांस में कि उस पे ध्यान देना है। लेकिन आज हमें समझा कि ये प्रोसेसेस क्यों है, और हम बहुत ही लकी है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो कि इतने वेल लर्नड है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, अभी भी एज अ सर्जन प्रैक्टिस करते हैं, और जिनका इतना वास्ट नॉलेज है। तो ये हमें बुद्धिज्म की तरफ एक नया एंगल से हम पढ़ रहे हैं को, कि हम एक बुद्धा को एक चिकित्सक की तरीके से, या बुद्धिज्म एक लाइफस्टाइल कैसे है जो इंसान को ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाएगी, इसके इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही नया है हम सभी के लिए, और हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वक्त के लिए। फिर मिलेंगे।